लाइव टीवी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कनुप्रिया सत्तन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। बलरामपुर में सपा नेता फिरोज पप्पू की हुई हत्या, एसपी ने बदमाशों की गिरफ्तारी के दिए आदेश, पुलिस कर रही अपराधियों की तलाश। कानपुर देहात में बीजेपी ने जनसभा का किया आयोजन, भीड़ नहीं जुटने की वजह से मंत्री नितिन गडकरी की सभा रही फ्लॉप। सोनभद्र में रिक्रूट आरक्षियों का प्रशिक्षण हुआ संपन्न, दीक्षांत परेड समारोह में रिक्रूट आरक्षियों ने ड्यूटी का निर्वहन करने का लिया संकल्प। बांका के अमरपुर में शाहकुंड मुख्य मार्ग पर एक सड़क हादसा हुआ। यहां डुमरिया गांव के पास हुई सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 3 युवक घायल हुए हैं। ताजा जानकारी के अनुसार नवटोलिया गांव निवासी मोहम्मद सलाउद्दीन, मोहम्मद अनवर और मोहम्मद सद्दाम एक बाइक पर सवार होकर अपने गांव नवटोलिया से अमरपुर की ओर जा रहे थे। तभी डुमरिया गांव के पास एक कुत्ते को बचाने में बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं घायल मोहम्मद सलाउद्दीन की गंभीर स्थिति को देखते हुए मायागंज भागलपुर रेफर किया गया है। भागलपुर मंडल से चंद्रशेखर कुमार की रिपोर्ट। राउंड है नंबर से मशीन आगे चला गया। कौन जगह? मोड़ पे डुमरिया मोड़। क्या नाम है इनका? इनका नाम क्या है? सलाउद्दीन। आपका नाम? अनवर। आप पीछे बैठे थे? पीछे बैठे। इनका घर? लपटोलिया। आपका? मेरा भी लपटोलिया। कौन सा बाइक? कौन सा हीरो तो बाइक भी दुर्घटनाग्रस्त है? क्या आदमी थे बाइक पे? 3 आदमी। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में मंगलवार देर रात बदमाशों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। बेखौफ बदमाशों ने तुलसीपुर के समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू को मौत के घाट उतार दिया। इस पूरी घटना की सूचना पर समर्थक और सपा नेताओं की भारी भीड़ जुट गई है। पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल भी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद हुए। उन्होंने बदमाशों की गिरफ्तारी के तत्काल आदेश दे दिए। ऐसे में पूरा पुलिस विभाग फरार बदमाशों की तलाश कर रहा है। बलरामपुर से दामोदर शुक्ला की रिपोर्ट। ये है कि ये शाम को सब लोग गए थे, मंत्री जी के साथ में भी थे, कहीं प्रोग्राम भी लगा था। उसके बाद ये शाम को लगभग 10:30 बजे जो है रोड के सामने उनकी नाली बन रही है जो है, तो वहाँ तक गाड़ी नहीं जा पाती है घर के पास तक। तो रोड पे उनको उतारा गया और रोड से वो घर जा रहे थे कि मुश्किल से रोड से 50 मीटर दूरी होगा उनका घर, जबकि काफ़ी लाइट थी वहाँ, रोशनी था जो है, लेकिन ठंडी की वजह से कोई आदमी नहीं था मौके पे। तो जब हमने देखा जो है वहाँ, तो यहाँ उनके चेयरमैन साहब का यहाँ फटा हुआ है जो है, और गला काट दिया गया है पूरा तिरछा यहाँ करके, काफ़ी गहरा गला कटा हुआ है। अब कौन है तो जो भाई जब इंक्वायरी होगी तब उसी को पता लगेगा। कोई पुरानी रंजिश भाई साहब? नहीं, इस टाइप का तो कोई रंजिश नहीं था जो है कि इस तरह से कोई गला काट दे जो है। अभी बीच में कहीं सुनने में भी नहीं आया कहीं कि चेयरमैन साहब का कोई इतना बड़ा झगड़ा हुआ हो किसी से, किसी ऊपर शक किया जाए। नहीं, गलत है, गोली नहीं मारा गया है, किसी हथियार से मारा गया है। यहाँ काफ़ी चोट लगा। पीछे तो हम नहीं देखे हैं, लेकिन उसमें सीसीटीवी फुटेज में बता रहे हैं कि पीछे से वार किया गया है जो है, लेकिन गला वो गिरे हैं तिरछा साइड और पूरा गला इतना काफ़ी गहरा कटा हुआ है। बोलिए सर। थाना तुलसीपुर में हमें सूचना मिली कि पप्पू फिरोज जो कि पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं और जो अभी इनकी पत्नी जयकटना फिरोज जो तुलसीपुर के चेयरमैन हैं, इनको ज्ञात लोगों ने इन पर हमला किया है और हमले के बाद इसकी मृत्यु हो गई है। तो और यहाँ पे बाकी जो कहते हैं पुलिस अपना कार्य कर रही है। हम जल्दी से जल्दी घटना का अनुमान करने की पूरी कोशिश करें। सर, परिवार द्वारा किसी पे कोई शक जाहिर हो? अभी तक परिवार द्वारा किसी पे शक नहीं जाहिर किया गया है। बाकी ये कहते हैं पीएम पे कार्रवाई हो रही है, जो अब लिख के देंगे उस पर मुकदमा लिखा जाएगा। सर, इन 3 महीनों में जो है जनप्रतिनिधियों की हत्याएं हुई, जैसे 2 प्रधान की, पूर्व प्रधान की आपके हरिया क्षेत्र में हत्या हो चुकी है और फिर यहाँ पे नगर चेयरमैन की हत्या हो गई है। कानपुर देहात के अकबरपुर में भारतीय जनता पार्टी ने एक जनसभा का आयोजन किया। इस सभा में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी शामिल हुए। देखने में आया कि मंत्री गडकरी की सभा में आधे से ज्यादा कुर्सियां खाली पड़ी थी। भीड़ नहीं जुटने से क्षेत्रीय नेताओं के हाथ पैर फूलने लगे। गौरतलब है कि कानपुर देहात से मंत्री अजीत पाल और विधायक प्रतिभा शुक्ला
क्षेत्रीय नेता के रूप में बड़े चेहरे हैं। ऐसे में भीड़ का ना जुटना भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी नजर आ रहा है। कानपुर देहात से अर्पित दुबे की रिपोर्ट। सोनभद्र में पुलिस लाइन ने प्रचलित रिक्रूट आरक्षियों का 6 माह का प्रशिक्षण सकुशल संपन्न कराया। इस अवसर पर बुधवार को भव्य दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। गौरतलब है, प्रशिक्षण में ITI और PTI द्वारा प्रशिक्षुओं को बाहरी और आंतरिक विषयों का गहन प्रशिक्षण दिया गया। कोरोना के चलते प्रशिक्षण कार्य चुनौती भरा था, क्योंकि कोविड-19 के संक्रमण से सभी रिक्रूट आरक्षियों का बचाव और उन्हें स्वस्थ रखना विभाग के लिए बड़ी चुनौती थी। दीक्षांत समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने रिक्रूट आरक्षियों को निष्ठा, ईमानदारी और सतर्कता पूर्वक अपनी ड्यूटी का निर्वहन करने का संकल्प दिलाया। इस अवसर पर सभी सैन्य अधिकारी मौजूद थे। सोनभद्र से पार्वती पांडे की रिपोर्ट। स्थित जो रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर है उसमें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इसमें 149 रिक्रूट्स जिन्होंने यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त किया, पास आउट होने के बाद अब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए फील्ड में जाएंगे। 149 में से 50 आरक्षी जनपद सोनभद्र को आवंटित है, ये हमें मिलेंगे। इसके अतिरिक्त आज 50 महिला आरक्षी जो आज पास आउट हुई हैं वाराणसी स्थित रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र से, वो भी इस जनपद को आवंटित है, तो वो हमें प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार 50 महिला आरक्षी एवं 50 पुरुष आरक्षी, ये हमारी जनशक्ति में वृद्धि हो जाएगी। और अभी इसी महीने एक बैच और रिक्रूट आरक्षियों का यहाँ पे आ रहा है, उसमें करीब 250 प्रशिक्षणार्थी रहेंगे। और हमारी जो यहाँ रिक्रूट सेंटर है, इसकी यहाँ से कई बैचेस निकल चुके हैं और जो हमारा स्टाफ है, जो हमारे प्रशिक्षण में लगे हुए इंडोर आउटडोर के जो ट्रेनर्स हैं, वो सब काफ़ी अब मैच्योर हो गए हैं और जो हमारे यहाँ के बैचेस निकल रहे हैं वो बड़े अच्छे निकल रहे हैं। ये इस बैच की तो मैं ख़ास तौर पे तारीफ़ करूँगा, क्योंकि 6 महीने के अंदर कोई भी ऐसा प्रकरण नहीं आया जिसमें इन्होंने कोई अनुशासनहीनता का परिचय दिया हो या कहीं किसी से बाहर से, हमारे स्टाफ से, पब्लिक से कहीं कोई शिकायत आई हो। तो ये बहुत अच्छा अवसर है और हमारी जनशक्ति बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस की ताकत बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल के बर्दवान दुर्गापुर में बुधवार को सीएम ममता बनर्जी के जन्मदिन के मौके पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें, वार्ड क्रमांक 13 में दुर्गापुर रेड क्रॉस सोसाइटी और HSCLX के कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से निःशुल्क स्वास्थ्य और जांच कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान कई लोगों ने इसका लाभ उठाया। बर्दवान दुर्गापुर से स्मार्ट नायक की रिपोर्ट। এটা তো মানে একটা সন্ধিক্ষণ, যে সন্ধিক্ষণে এটা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, কারণ ওমিক্রন ইতিমধ্যেই সারা পশ্চিমবাংলায় নয়, ভারতবর্ষে হচ্ছে থাবা বসিয়েছে। মানুষ ভীত, সন্ত্রস্ত এবং আতঙ্কিত। ইতিমধ্যেই সরকার হচ্ছে, রাজ্যের সরকার, কেন্দ্রের সরকার সকলেই হচ্ছে যে ব্যবস্থা নিতে তৎপর হয়ে উঠেছে। প্রশাসন তৎপরতার সাথে মানুষকে সজাগ, সতর্ক এবং থাকার আহ্বান জানাচ্ছে, অনুরোধ করছে। ঠিক আছে, প্রত্যেকে যাতে মাস্ক ব্যবহার করে এবং ব্যবহার করে। ঠিক সেই রকম একটা মুহূর্তে যে বিভিন্ন ইয়েতে ডিপার্টমেন্টাল ডাক্তারদেরকে বসিয়ে, গাইনো, কার্ডিয়াক, এমনি জেনারেল ফিজিশিয়ান, তো ডেন্টাল সব বসিয়ে যে এত মানুষের, গরিব মানুষ, দুস্থ মানুষ, অসহায় মানুষ, তাদেরকে যে চিকিৎসার সুযোগ করে দিচ্ছে, এটা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এই মুহূর্তে, এই সন্ধিক্ষণে, যখন হচ্ছে যে ওমিক্রনের মতন, এই করোনার মতন ভয়াবহ মারণ রোগ হচ্ছে যে থাবা বসিয়েছে। তো সুতরাং সেই এটা একটা খুব ভালো উদ্যোগ। ইট ইজ হাইলি অ্যাপ্রিসিয়েটেড এবং এটা প্রশংসার অপেক্ষা রাখে। এই যে অনুষ্ঠানটা হচ্ছে, এই অনুষ্ঠানে প্রথমেই ধন্যবাদ জানাতে হয় ধর্মেন্দ্র যাদব কাউন্সিলর মহাশয়কে এবং গুপ্তা সাহেবকে। এনাদের উৎসাহী আমরা আজকে এসেছি রেড ক্রসের পক্ষ থেকে। 5 জন ডাক্তারকে নিয়ে আমরা এসেছি এখানে। কোন কোন ডাক্তার আছে? আই আছে, জেনারেল আছে, নিউরো আছে, ডেন্টাল আছে, চাইল্ড অ্যান্ড গাইনি আছে। এই 5 জন ডক্টর দুর্গাপুরে বিভিন্ন জায়গায় থাকেন। ওনাদের অমূল্য সময়ে আমরা সেইটা ওনাদের অনুরোধ করে আমরা নিয়ে এসেছি এখানে। স্বাস্থ্য পরিষেবায় গরিব মানুষদের কিছু উপকার হয়, আমাদের মোটোটা সেইখানে। ওনারা যেখানেই ডাকেন এবং দুর্গাপুরের নাগরিকবৃন্দ যেখানেই চাইবেন আমরা যাই, আমরা যাব, তাদের পরিষেবা দেব।
फर्रुखाबाद में किन्नर बन वसूली करने वाले युवक को किन्नरों ने पकड़कर पीटा है। बताया जा रहा है कि 4 युवकों का ग्रुप काफी दिनों से किन्नर बनकर अवैध वसूली कर रहा था। इसके चलते किन्नरों ने एक युवक को पकड़कर मारपीट की और उसका सिर मुंडवा दिया। किन्नरों ने फतेहगढ़ कोतवाली पुलिस से कार्यवाही की बात भी कही है। कोई चेला खड़ा हो जात कोई खड़ो हो जात बाबूजी हम हराम करता बाबूजी मेरो हर तरफ साहब में 30 वर्ष हुई गई फतेहगढ़ में हमें बच्चा जानता बाबूजी 30 साल में कोई नहीं कह सकत कबो काव ने मेरे घुटना बैठने रहे टेंपो में समझे परेशान कर रहे या तो फरकाबाद जाया इधर हमारी जिंदगी के बारे में तुम लोग फैसला करो कि हम बूढ़े हुए गए हम। बुधवार को बहराइच के पयागपुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत धनुही बाजार में चौपाल चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव की तरफ से चौपाल चर्चा का आयोजन हुआ। इसमें सपा कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। इस दौरान भाजपा पर निशाना साधा गया और कहा कि आज किसान महंगाई की मार खाए बैठा है। किसान अपना धान सरकारी क्रय केंद्रों पर नहीं भेज पा रहा, जिसका लाभ बिचौलियों को मिल रहा है। श्रीवास्तव ने कहा कि क्षेत्र में यूरिया की कालाबाजारी जोरों पर चल रही है। डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार समाजवादी पार्टी के कामों को अपना बताकर अपनी पीठ थपथपाने में बस लगी हुई है। हालांकि जनता आने वाले विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रही है और इसका जवाब जरूर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जिस तरह से गांव के विकास की बात करते हैं और गांव को सुंदर बनाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, लेकिन उनके आला अधिकारी उनके सपनों पर पानी फेरते नजर आते हैं। ऐसा ही एक गांव है जहां विकास के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन काम तो केवल कागजों पर सीमित रह गया। पूरा मामला जनपद बांदा से सटे तिंदुवारी विधानसभा अंतर्गत सिंघल कला गांव का है। यहाँ प्रधान और सचिव विकास के नाम पर लाखों रुपए निकाल रहे हैं, लेकिन विकास नहीं कराया गया। इतना ही नहीं, जब हमारी टीम गांव के विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंची तो वहां मांजरा कुछ और ही था। देखने में आया कि ग्रामीणों को रोजाना दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें मूलभूत सुविधाएं तक मुहैया नहीं है। विकास के नाम पर कागजों पर लाखों की योजनाएं चलाई जा रही है, जिसके नाम पर लाखों रुपये भी निकले हैं, लेकिन विकास जस का तस है। ग्रामीणों ने बताया कि जब उन्होंने रास्ते के लिए प्रधान से बात की तो प्रधान का कहना था कि तुमने हमें वोट नहीं दिया है, इसलिए हम यह रास्ता नहीं बनाएंगे। वहीं जब हमारी टीम ने प्रधान से बात करनी चाहिए तो प्रधान ने इस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया और ना मुलाकात की। बांदा से आशा देवी की रिपोर्ट। को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं जो हैं, वृद्धा पेंशन, उज्ज्वला योजना, यही है। मान लो जैसे ये लगे हैं बस लाइट वाला, गैस वाले की बात कर रहा हूँ। गैस बताया तो दो बार हमने भरवा पाए हैं, गरीबी के कारण हम नहीं भरवा पाए। 2 बार भरा पाए हैं, गरीबी कारण नहीं बना पाए। किस तरह की कॉलोनी प्राप्त है आपको? किसी प्रकार की नहीं। आपके यहाँ जमीन कितनी है? हमारे यहाँ 1.25 बीघा जमीन है मेरे पास। आपके पास? हाँ, 1.25 बीघा जमीन है। और उसी किसी तरह का कोई व्यवसाय वगैरह आपका? मजदूरी करते हैं। श्रम कार्ड बना हुआ आपको? श्रम कार्ड बाबूजी, ई श्रम कार्ड तो मैं अभी 2-4-10 दिन हो गए बनवाया है और कोई नहीं बना है। उसके पहले नहीं बना था? नहीं था। ठीक है। आपके यहाँ मीटर लगा हुआ है, मैं देख रहा हूँ, या ये आपका कनेक्शन है? मेरा कनेक्शन है। कितना लाइट आती है यहाँ पे? लाइट नहीं आती है, कभी आती है, कभी नहीं आती है। मतलब जैसे योगी सरकार कह रही है, योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश में हम हर ग्रामीण में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। क्या आपके यहाँ 24 घंटे बिजली मिलती है? 24 घंटा नहीं आती है। आपको अगर बिजली की इतनी समस्या है तो यहाँ पर गांव वाले सिंचाई वगैरह कैसे करते होंगे? सिंचाई वगैरह का करे थे, कहा 2-3 हम 2.5 बीघा खेत में जहाँ 4-5 दिन पैर हैं। अच्छा, 2.5 बीघे खेत सींचने के लिए आपको 5 दिन लाइट का इंतजार करना पड़ा? लाइट का इंतजार करना पड़ा है। लाइट की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है। जब लाइट नहीं आएगी तो अभी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बयान आया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम हर ग्रामीण को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? अब इसमें जो है, अगर उसकी खूबी है, अगर उत्तर प्रदेश में सरकार उसकी आती है, वो बिजली दे रहा है, उसकी खूबी है। आप किस पार्टी का 2022 विधानसभा चुनाव में समर्थन करेंगे? हम समर्थन करेंगे बीएसपी को। बीएसपी को? हाँ, जब हम इससे टूट आए
5 साल हमें कोई लाभ नहीं मिला, हम क्यों वोट देंगे? सिंधन कला है। जी बताइए, आपके पास किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? हमारे पास मतलब लाभ आपको के सरकार द्वारा किस तरह के लाभ प्राप्त हुए हैं आपको? हमें कोई लाभ नहीं प्राप्त हुआ। यही घर है, यही मड़ैया है टूटी फूटी, इसमें बच्चे हम जो है, बच्चा एक मेरा है छोटा, अब हुए, ये लड़का है मेरा। आप किस समुदाय में आते हैं? एससी भैरदास है, वर्मा एससी है। वर्मा में आते हैं। आपको सरकार यहाँ के प्रधान द्वारा किसी तरह का मतलब लाभ प्राप्त हुआ आपको? कोई लाभ नहीं हुआ। उज्ज्वला योजना का लाभ प्राप्त हुआ आपको? कोई लाभ नहीं हुआ। जो है आपके घर में बिजली कनेक्शन है? कुछ नहीं बाबूजी, कुछ नहीं है। देख लीजिए, कुछ नहीं। आपने प्रधान से इस चीज़ की कही नहीं है? वो सुनता ही नहीं, किसी के नहीं सुनता, मेरी क्या सुनेगा? मैं तो बिल्कुल अति गरीब आदमी हूँ। आपके पास जमीन कितनी है? जमीन मेरे पास नहीं है। पट्टे उट्टे बाप के भैंस हुए थे, जो है बाप के पिताजी के पट्टे उट्टे, वो पट्टे तो 4 बीघा के पट्टे उट्टे, वो डाँडी बड़े पट्टे, वहाँ कुछ पैदा नहीं होता, जंगल खड़ा है जो है अंधियारी में। कॉलोनी के लिए आपने प्रधान से बात की? यहाँ के प्रधान से बात किया है, प्रधान कहता है मुझे चमारों का काम नहीं करना है। अच्छा, प्रधान कहता है आपका काम नहीं करेगा? हम कोई वोटे नहीं दिया है। अच्छा, आप अगर आप प्रधान को वोट नहीं देंगे तो वो आपके काम नहीं करेगा? किसी का नहीं करता, मेरा क्या करेगा जो है। अच्छा, देवी। कौन सा गांव है ये? सिंधन। ये बताइए, आपके पीछे चूल्हा जल रहा है, आपको गैस की मिली है? गैस तो मिल गई थी, फिर भराई नहीं होती है। क्यों नहीं भराई होती है? पैसे नहीं आटा। आपको राशन मिलता है? राशन हाँ मिला थे। कितना मिलता है? 7 पसेरी मिलता, फिर गायब कर जाते। अच्छा, पूरा राशन आपको नहीं दिया पूरा जाता? नहीं देते, फ्री वाला देते हैं ना। अच्छा, आपके यहाँ लाइट का कनेक्शन है? विद्युत का कनेक्शन तो है। लाइट आती है? हाँ। कितने घंटे आती है? होती का तो शाम के आई तो रात के चली जाती, दिन भर गोल रही। योगी आदित्यनाथ अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम हर गांव में 24 घंटे बिजली देते हैं। क्या आपको 24 घंटे बिजली मिलती है? नहीं रहती है। नहीं रहती। नहीं रहती है। ये सिंधन कला। यहाँ पर आपको रास्ते वगैरह में किस तरह की समस्याएं हो रही हैं? यहाँ समस्या ये होती है कि सरकार यहाँ जो है, लड़के पढ़ने जाते हैं तो वो गिर जाते हैं और चहला में भर भी जाते हैं कांधों के बीच में। और इतनी समस्या है कि यहाँ आधे गांव से ज़्यादा निकलने के ये मेन रास्ता है। मेन रास्ते में आज तक 2 साल हो गया, कोई सुनाई नहीं हुई है। प्रधान से कहा, गांव से कहा और पानी बहाने वाले से कहा, तो कोई सुनता ही नहीं है। क्या सफाई नायक यहाँ सफाई करने नहीं आता? कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। आप क्या चाहते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये रास्ता सरकार, चाहे सरकार बनवाओ चाहे कोई बनवाओ, ये रास्ता बन जाए तो जो कि समस्या ये गांव सभा की है वो दूर हो जाए। प्रसाद वर्मा, ग्राम पंचायत सदस्य हूँ। गांव कौन सा है? गांव सिंधन कला है। ये पीछे आपकी रास्ता खराब पड़ी है, ये क्या कब से है ये ऐसा? ये कम से कम 1 वर्ष हो गया, पानी भराव के कारण। इसके पहले क्या इसके पहले जो है रास्ता निकलने के लिए कोई दिक्कत नहीं थी, साइड से पानी निकल जाता था। लेकिन जब से ये प्रधान हुए, 1 वर्ष पूर्ण होने चले, जिसके कारण हमने कई बार कहा कि इसकी सफाई करवा दो। सफाई क्या हुई कि पानी भर जा रहा, अभी तक नहीं भर रहा था, अब कैसे पानी भरने लगा? नहीं, पहले पानी निकालने के लिए निकासी के लिए जगह थी, अब पानी की नाली पूर गई है बरसात के कारण। वो जाम पड़ी है, जिसकी वजह से पानी रास्ते में मेन आ रहा है। अभी गड्ढे हो गए पानी भराव के कारण से। जो प्रधान जिम्मेदार अधिकारियों को जानकारी दी इसके बारे में आपने? नहीं, हमने खुद दिया प्रधान को। हमने कई बार कहा और ये भी कहा कि ये आप प्रधान बन गए हो, आप अच्छी तरह से रास्ताएं गरीबों की सुधार करिए और जो खुली मीटिंग की जाए तो कि ग्राम पंचायत को भी जानकारी हो। वो फर्जी प्रस्ताव के कारण, अपने मनमानी के कारण चलते हुए कार्य योजना निरस्त करवा देता, अपनी कार्य योजना नई सिरे से फीड करवाता है। हमने इसको कई बार कार्य योजना में डलवाया और कहते हैं तो बहाना कर देता कि कार्य योजना में नाम है, हमें कार्य योजना बनाना पड़ेगा। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं ये रास्ता सही हो, जो कि हमारे गांव की जनता की समस्या दूर हो जाए। समस्या यहाँ पे बहुत हैं, समस्या का निदान नहीं होता। जो प्रधान हुआ है वो बहुत अशब्द बातें बोलता है लोगों को कि मुझे वोट नहीं दिया गया, मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। बल्कि 46 लाख रुपए निकाल के ग्राम सभा को कोई हिसाब नहीं दिया जा रहा है। हम ग्राम सभा के मेंबर हैं, हमें सारा हिसाब चाहिए कि आपने कितना लाइट लगवाया, कहाँ कहाँ लगवाई, हमें हर चीज़ की जानकारी चाहिए, क्योंकि हम ग्राम पंचायत सदस्य हैं। हमको जनता ने चुना है, हमको भी जवाब देना है जनता को।
जनता हमसे पूछती। यहाँ पे ये कभी काम यहाँ पे हुआ ही नहीं है, ना आज हुआ है ना पहले कभी हुआ है। समस्याएं देख रहे हैं आप स्वयं कि कितनी जल भराव है, कितना यहाँ पे जनता परेशान होती है, साइडों से बगल से निकलती है। और बारिश के कारण नहीं, बारिश नहीं है, बारिश तो है नहीं, यहाँ पे भरा हुआ है जल। बारिश में आप लोगों को बहुत बड़ी समस्या होती है। बहुत बड़ी समस्या है, अभी भी जब है जो बारिश में तो निकल नहीं पाते, मोटरसाइकिल में जाते हैं तो गिर जाते हैं, कोई 4 पहिया है या साधन है, कोई बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। तबियत खराब हो जाए किसी की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं स्वच्छता अभियान के तहत जगह जगह सफाई करवा रहे हैं, क्या आपके गांव में? जी, यहाँ पे कोई साफ सफाई नहीं हो रहा है, केवल फर्जी पैसा निकाला जा रहा है। सफाई कर्मी कभी आता है यहाँ सफाई? नहीं, सफाई कर्मी 100 सफाई कर्मी हमारे ग्राम सभा में, एक सफाई कर्मी पूरे गांव को नहीं संभाल सकता। और जो प्राइवेट लगाए जाते हैं, जो 10 दिन काम किया जाता है, इसके बाद महीने भर का पैसा निकाला जाता है, ये होता है सफाई हो गई, लेकिन कार्य कुछ होता नहीं। आपकी मांग क्या है सरकार? मांग हमारी ये है कि अच्छा काम हो, जो भी प्रधान हो या सचिव हो, फर्जी पैसा ना निकाला जाए, जो काम हो उसी चीज़ का पैसा निकाला जाए। जो कि अभी बता दें 98,000 रुपये किताबों का निकाला गया, जो अभी कल परसों में भेजी गई है, वो भी 10,000 की नहीं है मौके में। ये सब फर्जी ना हो, जितना आए उतना ही निकाला जाए, हमारा ये मतलब है। विदिशा में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने मतदाता सूची का आखिरी प्रकाशन कर दिया है। इस दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। डिप्टी कलेक्टर आरती यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि उद्यतन के बाद मतदाता सूची में 5 विधानसभाओं के अंतर्गत 10,40,000 के लगभग मतदाता हैं। इसमें 30,000 मतदाता जोड़े गए और अलग अलग कारणों से 12,000 के लगभग मतदाताओं के नाम काटे भी गए हैं। गौरतलब है कि राज्य निर्वाचन आयोग में 2022 की अपडेटेड मतदाता सूची के अनुसार ही आगामी दिनों में चुनाव कराने की घोषणा की गई है। देखिए, आज मतदाता सूची की विदिशा जिले के 5 विधानसभाओं का अंतिम प्रकाशन है। जो यह प्रकाशन किया जा रहा है वो दिनांक 4 जनवरी 2022 तक की अपडेटेड सूची का है, जिसमें विदिशा जिले के कुल मतदाताओं की संख्या आज के दिनांक में 10,40,131 के लगभग है। इसी में यदि हम बात करें तो जो फॉर्म 6 है, अर्थात जो मतदाताओं को 18 वर्ष से ऊपर जिनको जोड़ा गया है, उनकी संख्या 30,201 है और जिनको घटाया गया है अलग अलग कारणों से, उनकी संख्या 12,052 है। इस प्रकार से जिले की कुल मतदाताओं की संख्या में जो परिवर्तन आया है, पॉजिटिव परिवर्तन के रूप में लगभग। बुधवार को पंजाब दौरे के दौरान पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली। दरअसल बठिंडा जाते समय कुछ प्रदर्शनकारियों की वजह से 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर पीएम का काफिला रुका रहा। इसके लिए अब गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। साथ ही इतनी बड़ी चूक होने का कारण भी पूछा है। बता दें, लगभग 20 मिनट तक एसपीजी कमांडो फ्लाईओवर पर सुरक्षा घेरा बनाकर खड़े रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।